नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको ट्विस्ट के बारे में बताऊंगा कि कोई भी डाई चलते समय सेक्शन ट्विस्ट हो के क्यों निकलता है, यानी घूमते हुए ऐंठते हुए क्यों चलता है। इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है और उसको कैसे हम करेक्शन करेंगे। तो जब भी कोई डाई चलते समय अगर सेक्शन ऐंठते हुए घूमते हुए आ रहा है तो उसका नोज पीस आप देखिएगा या रनिंग पीरियड में सेक्शन को देखिएगा, एक जगह कहीं ना कहीं फास्ट होगा। जैसे जैसे डीपी का डाई है, डबल पार्टीशन का डाई है, तो ये ट्विस्ट, मान लीजिए ये ट्विस्ट आ रहा है तो इसमें एक जगह कहीं फास्ट होगा, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉटम में या बॉटम साइड, बॉटम और बॉटम साइड हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन रिपोर्ट जो बनता है उसमें कैसे लिखा जाता है, आपके यहाँ कैसे लिखा जाए वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं जो बताता हूँ लिखने का तरीका वही होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया टॉप, ये हो गया ओपी ऑपरेटर साइड, ये हो गया अपोजिट साइड। देखिए ये हो गया बॉटम, तो टॉप बॉटम ऑपरेटर साइड अपोजिट साइड। अब देखिए टॉप फास्ट होने की वजह से भी ट्विस्टिंग आएगा, लेकिन बहुत कम आता है। यानी सिर्फ एक्सट्रूजन के टाइम स्टार्टिंग में ही टॉप यदि फास्ट है, यदि मान लीजिए यहाँ पे फास्ट है या यहाँ पे है, तो सिर्फ स्टार्टिंग में घूमते हुए आएगा, लेकिन रनिंग पीरियड में सही हो जाएगा। लेकिन बराबर जो ऐंठता है, बराबर ट्विस्टिंग होता है, तो होता है बॉटम या बॉटम साइड। तो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये हो गया ऑपरेटर बॉटम साइड, इसी को साइड कैसे बोलेंगे वो ध्यान से देख लीजिए। ऑपरेटर बॉटम साइड, और यहाँ भी फास्ट होगा तो आएगा, तो इसको लिखेंगे बॉटम ऑपरेटर साइड। ऑपरेटर बॉटम साइड या बॉटम ऑपरेटर साइड। अब देखिए यहाँ भी हो गया या यहाँ हो गया, तो इसको अपोजिट बॉटम या बॉटम अपोजिट साइड। यही चार जगह में कहीं एक जगह फास्ट होगा तो ट्विस्टिंग आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फास्ट है ऑपरेटर साइड बॉटम में कार्नर पे, तो ये इसको चलते हुए ऐसे उठाएगा, बार बार उठाएगा और ट्विस्टिंग होगा, बार बार उठाएगा ट्विस्टिंग होगा। ऑपरेटर बॉटम साइड यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ भी फास्ट होगा तो भी ट्विस्टिंग आएगा, तो इसको बोलेंगे बॉटम ऑपरेटर साइड। फिर वैसा ही यहाँ पे अगर इस साइड अगर बॉटम फास्ट होगा तो अपोजिट साइड बॉटम फास्ट,
या बॉटम अपोजिट साइड, ये हो गया बॉटम अपोजिट साइड। तो यहाँ यदि मान लीजिए फास्ट है और ट्विस्टिंग हो रहा है, नोज पीस में देख लीजिए, अगर यहाँ फास्ट है चाहे यहाँ फास्ट है और यहाँ पे स्लो है और ये दोनों एक बराबर है, तो इसको भगा देंगे। और मान लीजिए डीपी है, एसपी है या आरटी है, कोई भी डाई है, अगर इसी पोजीशन से इसी कारण से एंगल आउट आएगा, इसी तरह से उसमें करेक्शन होगा जितना भी डाई है। तो यहाँ फास्ट है, यदि यहाँ स्लो है तो यहाँ भी भगा देंगे, तो इसको दबा के रखेगा तो ट्विस्टिंग नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि ये तीनों एक बराबर है, केवल यहीं पे फास्ट है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे रोक देंगे। रोकने के लिए इसको मैंडल में थोड़ा चोक मार सकते हैं। देखिए कोई भी डाई कैरेक्टर अगर दो काम आता है किसी भी डाई कैरेक्टर को, एक तो चोक रिलीफ और दूसरा ग्राइंडिंग, तो समझिए उनके लिए कोई भी करेक्शन मुश्किल नहीं है। वो किसी भी डाई को बहुत आसानी से करेक्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे थिकनेस वगैरह सब बराबर है और यहाँ पे खींच रहा है, यहाँ पे फास्ट है, तो यहाँ पे ग्राइंडिंग कर देने से आगे भाग जाएगा, अगर ग्राइंडिंग का तरीका होना चाहिए। और चोक रिलीफ करने का तो मैं बताया हूँ, यूट्यूब पर इसी में ही डाला हूँ कि चोक रिलीफ कैसे करते हैं। यानी करेक्शन के लिए चोक रिलीफ रामबाण दावा है। जैसे मान लीजिए थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम है, इसके वजह से बार बार उतर रहा है ट्विस्टिंग में, अगर आप चोक करना जानते हैं तो मैंडल में थोड़ा सा चोक मार देंगे तो यहाँ पे स्लो हो जाएगा, डाई आपका इजी चलेगा, आसानी से चलेगा। अगर मान लीजिए इतना ही फास्ट है, इसके लिए ट्विस्टिंग आ रहा है, अगर आप चोक रिलीफ नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, ये सबको भगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर रीसाइजिंग करना पड़ेगा, नहीं तो स्पीड ब्रेकर देना पड़ेगा, यही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चोक करना रिलीफ करना जानते हैं तो 2 मिनट का काम है, 5 मिनट मान लीजिए, 5 मिनट लगेगा। अगर आप आसानी से चोक मारेंगे आराम से तो 5 मिनट में चोक मार देंगे। 2 मिनट का काम है, लेकिन 5 मिनट रखिए, आप डाई आपका ओके हो जाएगा। जैसे कोई भी डाई है, जैसे ये डीपी का हो या एसपी का हो या आरटी का हो, जैसे आरटी का ही डाई है, ये टॉप है तो यहाँ पे फास्ट है, यहाँ पे फास्ट है या यहाँ फास्ट है, तो ट्विस्टिंग आएगा। तो आपको जो बताया उसके नियमानुसार करेक्शन के इसको करेक्शन कर दीजिए तो सही हो जाएगा। लेकिन इसी कारण से ट्विस्टिंग आता है, कोई भी डाई हो। जैसे मान लीजिए ये आपका ये डोर बॉटम का ही डाई है, अगर यहाँ ये फास्ट हो गया तो ये ट्विस्टिंग आएगा, उठाएगा, इसको उठाएगा, आंटते हुए चलेगा। अगर ये फास्ट हो गया तो भी उठाएगा। यानी किसी तरह का भी डाई हो, कोई भी डाई हो, एक जगह बॉटम में या साइड में, बॉटम में ही जो जस्ट पहले मैंने बताया फास्ट होगा तो उसको घुमाएगा, उठाएगा। जैसे मान लीजिए सॉलिड डाई है, जैसे ट्रैक का डाई है, अब यहाँ पे फास्ट होगा या यहाँ फास्ट होगा या यहाँ फास्ट होगा या यहाँ फास्ट होगा तो ट्विस्टिंग आएगा। इतना दूर नीचे बॉटम में फास्ट रहेगा तो भी ट्विस्टिंग आएगा, इसको घुमाएगा, अटते हुए चलेगा। या यहाँ फास्ट होगा तो भी चलेगा एक जगह, या ये फास्ट हो गया तो भी उठाएगा, ट्विस्टिंग होके आएगा। तो यदि यहाँ फास्ट है तो इसको रोक सकते हैं, पॉकेट को होल्डिंग करके थोड़ा कम कर देंगे, नहीं तो बाकी सबको भगा देंगे। या चोक करने का आपको तरीका मालूम है तो चोक कर दीजिए,
हालांकि लाइट डाई में अगर थिकनेस कम है, 1 mm तक है तो आराम से चोक हो जाएगा, उसके कम है तो मुश्किल होता है। तो आपको जैसे है करेक्शन के नियमानुसार इसको रोक दीजिए तो ट्विस्टिंग आना बंद हो जाएगा। कोई भी डाई है, जैसे मान लीजिए यही डाई है, ये डाई है, अगर यहाँ पे फास्ट है इतना तो ट्विस्टिंग आएगा, चाहे यहाँ पे फास्ट है तो ट्विस्टिंग आएगा। ये फास्ट होगा तो ट्विस्ट नहीं आएगा, या यहाँ फास्ट होगा तो ट्विस्टिंग नहीं आएगा। सिर्फ आएगा तो स्टार्टिंग पीरियड में, जब एक्सट्रूजन होगा उसी टाइम थोड़ा ऐसे घुमा देगा, फिर रनिंग में सही हो जाएगा। फॉलो आएगा, वेविंग हो सकता है, लेकिन ट्विस्टिंग नहीं आएगा। बहुत कम चांस रहता है ये टॉप फास्ट होने से ट्विस्टिंग आने का। जब भी होगा तो बॉटम फास्ट होगा तो ट्विस्टिंग होगा। टॉप अगर फास्ट है तो बहुत कम ही चांस होता है ट्विस्टिंग होने का। जैसे और भी बहुत सारे डाई है, जैसे फ्रेम का डाई है, ये डाई है, मतलब कोई भी डाई हो, जैसे यहाँ पे फास्ट है तो ट्विस्टिंग होगा। यहाँ पे फास्ट हो चाहे इतना दूर फास्ट हो, देखिए यहाँ फास्ट हो या यहाँ फास्ट हो तो ट्विस्ट होगा। यहाँ फास्ट है तो इसको उठाएगा, उठा के घुमाते हुए जाएगा। वही अगर यहाँ फास्ट है तो ट्विस्ट नहीं होगा। एंगल आउट हो सकता है, फॉलो हो सकता है, लेकिन ट्विस्टिंग नहीं होगा। ट्विस्टिंग तब होगा जब यहाँ फास्ट होगा। इसी तरह मान लीजिए और भी बहुत सारा डाई है, जैसे मान लीजिए इंटरलॉक का है, इंटरलॉक हैंडल टॉप बॉटम, तो यहाँ पे अगर फास्ट है तो ट्विस्टिंग होगा। यदि इतना दूर ये फास्ट है तो ट्विस्टिंग होगा। अगर ये फास्ट है तो भी ट्विस्टिंग होगा। और भी कोई भी डाई हो, जैसे मान लीजिए आपका बैरिंग बॉटम का डाई है, ये बैरिंग बॉटम का डाई है, अगर यहाँ ये फास्ट होगा चाहे ये फास्ट होगा तो ट्विस्टिंग आएगा। वही ये फास्ट होगा तो नहीं आएगा। तो आप करेक्शन के नियमानुसार इसको कैसे भी रोकिए। कोई भी डाई है, जैसे यहाँ फास्ट होगा यहाँ फास्ट होगा ट्विस्टिंग आएगा। इसी तरह और सारे बहुत सारा डाई है, जैसे मान लीजिए ये डाई है, अगर ये फास्ट होगा तो ट्विस्टिंग आएगा, या यहाँ फास्ट होगा तो ट्विस्टिंग आएगा। ये फास्ट होगा तो इसको उठाते हुए घुमाते हुए चलेगा, या यहाँ फास्ट होगा तो ये भी ऐसे घुमाते हुए चलेगा। लेकिन वही अगर ये फास्ट होगा तो ट्विस्टिंग नहीं आएगा। फॉलो आ सकता है, एंगल आउट आ सकता है, लेकिन ट्विस्टिंग नहीं होगा। ट्विस्टिंग तब होगा जब यहाँ फास्ट होगा या यहाँ। जैसे मान लीजिए और भी बहुत सारा डाई है, ये डाई है। अब ये फास्ट होगा चाहे यहाँ फास्ट होगा तो ट्विस्टिंग आएगा, या यहाँ फास्ट होगा तो ट्विस्टिंग आएगा। देखिए यहाँ फास्ट होगा तो भी ट्विस्टिंग आएगा, यहाँ फास्ट होगा तो भी आएगा, यहाँ आएगा तो भी, यहाँ आएगा तो भी। अब जैसे मान लीजिए कि ये इतना हैवी थिकनेस है तो भी फास्ट होने से ट्विस्टिंग नहीं होगा। ये भले स्टार्टिंग में थोड़ा घुमा देगा, फॉलो आएगा, लेकिन ट्विस्टिंग नहीं होगा। ट्विस्टिंग तो अभी होता है जब बॉटम में या बॉटम साइड में, या ऑपरेटर हो या अपोजिट साइड, बॉटम में ही फास्ट होगा, या अपोजिट साइड
बॉटम अपोजिट बॉटम साइड या ऑपरेटर बॉटम साइड या ऑपरेटर बॉटम, यानी कहीं भी 1 2 3 4 इसमें कहीं भी फास्ट होगा तो सेक्शन ट्विस्टिंग होगा। आप कभी भी कोई नोज ट्विस्टिंग होता है उसका नोज पीस देखिए, और नोज पीस देखने के बाद देखिएगा एक जगह बॉटम में जो फास्ट है वही उसको घुमाता है, उसको रोकिए या उसके विपरीत साइड जितना है उसको भगाइए, यानी फॉलो बराबर कीजिए, ट्विस्टिंग बंद हो जाएगा। इसमें मान लीजिए यही डाई है, अगर यहाँ फास्ट है तो ट्विस्टिंग आएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 ट्रैक बॉटम हॉलो है, ये डाई है, टू ट्रैक टॉप है या बॉटम है। अगर यहाँ पे फास्ट है या यहाँ पे फास्ट है तो ट्विस्टिंग आएगा, या ये फास्ट है तो ट्विस्टिंग आएगा, या ये फास्ट है तो ट्विस्टिंग आएगा। वही अगर ये फास्ट है तो नहीं आएगा, ये फास्ट है तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ या यहाँ पे फास्ट होगा तो ट्विस्टिंग आएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर 2 होल का डाई है, आरटी का डाई है, ये होल में यहाँ पे अगर फास्ट होगा, चाहे यहाँ पे फास्ट होगा तो ये होल ट्विस्टिंग जाएगा। वही अगर यहाँ पर फास्ट है तो ट्विस्टिंग नहीं आएगा, फॉलो आएगा, एंगल आउट आ सकता है, लेकिन ट्विस्टिंग नहीं। ट्विस्टिंग तो होगा जब यहाँ होगा, यहाँ होगा, जैसे यहाँ चाहे यहाँ, तो ट्विस्टिंग होगा। और मान लीजिए यहाँ पे फास्ट है, चाहे यहाँ पे फास्ट है, तो आप यहाँ पे रोकिए कैसे भी, या तो बाकी सबको भगाइए, फॉलो बराबर कीजिए करेक्शन के नियमानुसार जो मैं बताया हूँ, चोक रिलीफ करके, बेयरिंग काट के, ग्राइंडिंग करके, जैसे भी हो, तो ट्विस्टिंग नहीं आएगा। वही 4 होल का भी डाई है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर ट्यूब है, इसमें 1 होल ट्विस्टिंग है, तो नोज पीस लेके देखिए, देखिएगा कि ये कोना इधर का, कोई एक कोना फास्ट होगा, वही उसको घुमा रहा है। कोई भी होल में अगर ट्विस्टिंग है तो देखिएगा एक जगह कहीं फास्ट होगा, वही उसको घुमा रहा है, तो उसको आप करेक्शन कीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फास्ट है, ये होल स्लो है, तो बाकी सबको भगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका ट्विस्टिंग भी ख़त्म हो जाएगा और लेंथ वेरिएशन भी बराबर हो जाएगा। ये सबको ध्यान में रखते हुए अगर मल्टी होल का डाई है, 2 होल का, 4 होल का, 3 होल का डाई है, जैसे 3 होल, 3 होल तो स्क्वायर आरटी में नहीं होता है, राउंड ट्यूब में होता है। तो स्क्वायर हो, 4 होल का या 2 होल का आरटी हो, कोई भी 2 होल 4 होल का डाई हो, अगर ट्विस्टिंग आ रहा है तो उसका लेंथ वेरिएशन देखते हुए करेक्शन कीजिए, ताकि दोनों काम एक ही बार हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये ट्विस्ट है, होल फास्ट है, तो इसको रोक देना ही अच्छा होगा। तो रोकने के लिए अगर इतना दूर प्रॉब्लम है, तो इसको हल्का चोक कर देना ही अच्छा रहेगा, उससे आपको करेक्शन हो जाएगा
क्योंकि चोक ऐसा काम है, चोक रिलीफ जो अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए हम रीसाइजिंग करेंगे, चाहे सबको बढ़ाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर जो आदमी जो डाई कैरेक्टर चोक रिलीफ जानता है, थोड़ा सा हल्का चोक मारिए, डाई एक मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह मान लीजिए अगर आपको यदि मान लीजिए कि एक होल हो, 2 होल हो, कोई भी डाई हो, कोई भी डाई हो, अगर आपको नोज पीस नहीं मिला, रिपोर्ट में लिख दिया है कि ट्विस्टिंग है, तो क्या करेंगे? अगर नोज पीस है तो बहुत अच्छा है, उसको नोज में देख लेंगे कि किधर फास्ट है, एक जगह उसको रोक देंगे या बाकी को भगा देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको नोज नहीं मिला, सिर्फ लिख दिया गया ट्विस्टिंग, तो क्या करेंगे? थिकनेस चेक करेंगे। थिकनेस चेक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे थिकनेस अगर ज़्यादा है, चाहे यहाँ पे ज़्यादा है, तो समझिए यही फास्ट होगा। मतलब एक अंदाज से करेंगे, नोज पीस नहीं है तो ऐसे डाई देने के बजाय अगर कुछ काम करके देंगे तो अच्छा रहेगा। तो थिकनेस चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहीं थिकनेस ज़्यादा है कोने पर, ये सब एक बराबर है, यहाँ 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 सब एक बराबर है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो समझिए यहीं पे फास्ट है। तो इसको यहाँ पे चोक मार देंगे या बाकी को इसके बराबर कर देंगे, अगर वेट का लफड़ा नहीं है तो बिना नोज पीस का कोई भी डाई हो, कोई भी हॉलो डाई हो या सॉलिड डाई हो, जैसे पहले हॉलो के बारे में समझ लीजिए, कोई भी हॉलो डाई हो, अगर नोज पीस नहीं है, डोर बॉटम, डीएमएस, डीएमडी, डोर वर्टिकल जितना भी है, एसपी, डीपी, आरटी, स्क्वायर, जो भी डाई है इंडस्ट्रियल कमर्शियल, उसका थिकनेस चेक कर लेंगे। अगर जहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, मतलब इक्वल थिकनेस वाले का, जैसे इंडस्ट्रियल में तो अलग अलग थिकनेस होता है, लेकिन जो इक्वल थिकनेस है उसका थिकनेस चेक कर लेंगे। जहाँ अगर थिकनेस ज़्यादा है, समझ जाइए वहीं फास्ट है, उसको घुमा रहा है। सॉलिड डाई का भी थिकनेस चेक करके हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सॉलिड डाई है, तो ये टोटल जो है मान लीजिए 0.8 में है, यहाँ पे जा रहा है 0.9, चाहे यहाँ पे जा रहा है 0.9, चाहे यही हो गया है 0.9, और बाकी सब 8 है, 8 थिकनेस का डाई है, यहाँ 0.9 जा रहा है, मतलब समझिए यहाँ फास्ट होगा, यहाँ पे फास्ट होगा, ये उसको उठाता होगा, घुमाता होगा। तो इसको क्या करेंगे, बाकी को बेयरिंग काट सकते हैं इतना छोड़ के, नहीं तो यहाँ पे पॉकेट भर के जैसे वो स्पीड ब्रेकर दे देंगे, यहाँ पे थोड़ा पॉकेट कम कर देंगे, और नहीं तो वेट का लफड़ा नहीं है तो सबको थोड़ा थोड़ा फाइलिंग कर देंगे। फाइलिंग करने में ज़्यादा लफड़ा है, इससे अच्छा है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर दे देंगे। मतलब जैसे भी आप करेक्शन कीजिए उसको रोकिए। अगर मान लीजिए आपको सैंपल मिला हो तो क्या करेंगे, जैसे नोज नहीं मिला हो, सैंपल अगर है और ट्विस्टिंग लिखा है, तो क्या करेंगे, राइट एंगल से चेक करेंगे। देखिए एक कोना निकला हुआ है, राइट एंगल से चेक करेंगे, ये कोना जो निकला हुआ है समझिए यहाँ पे फास्ट है, ये उसको घुमा रहा है। जो बाहर निकला हुआ है, जैसे एंगल आउट में मैं बताया हूँ कि जो अगर कार्नर बाहर निकला है वो फास्ट है, जो अंदर गया है वो स्लो है, तो ये फास्ट है। और मान लीजिए नोज पीस नहीं मिला, सैंपल दे दिया गया और ट्विस्टिंग लिख दिया गया, तो समझिए कि राइट एंगल से चेक करेंगे, जो कार्नर बाहर निकला हुआ है वो फास्ट है,
उसको रोक देंगे, आपका ट्विस्टिंग ख़त्म हो जाएगा। चाहे मान लीजिए यहीं पे है, यहीं कोना थोड़ा बाहर निकला हुआ है, यहीं पे ये वाला, तो समझिए ये फास्ट है, यही इसको उठा रहा है। यानी ये ध्यान रखिए कि किसी भी डाई में ट्विस्टिंग होता है तो बॉटम या बॉटम साइड, ऑपरेटर साइड या अपोजिट साइड, या ऑपरेटर बॉटम या अपोजिट बॉटम, इन 4 जगहों में कहीं एक जगह फास्ट होगा, चाहे सॉलिड हो या हॉलो डाई हो, तो एक जगह फास्ट होता है, वही उसको ट्विस्टिंग घुमाता है। इतना हमेशा ध्यान रखिए और आप करेक्शन के नियमानुसार उसको करेक्शन कीजिए, उसको रोकिए, चाहे बाकी को भगाइए। एंगल आउट का यही ट्विस्टिंग का यही कारण होता है।